हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सलीम सानी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक और आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है और लोग मुख्यतः इसका पेट साफ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद में इसका कई सारे इस्तेमाल बताए गए हैं, कई सारी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे त्रिफला के बारे में, कैसे काम करता है, क्या आयुर्वेद में क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि है तो मैं आपको आयुर्वेद के जो पर्सपेक्टिव में है, जो सारी चीजें बताई गई हैं इसके बारे में बताऊंगा। कैसे उपयोग करते हैं, कितनी मात्रा में करते हैं, कैसे लेते हैं, ये सारे जो जानकारी है आज आपको मिल जाएगा। तो बात करेंगे आज हम लोग त्रिफला के बारे में। तो त्रिफला जो है, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, ये 3 आयुर्वेदिक औषधियों से मिलकर बना होता है। हरितकी, विभूतिकी और आम्लकी। हरितकी को बहुत ही कॉमनली इसको पथ्या भी कहा जाता है। विभूतिकी आप लोगों ने सुना होगा, बहेड़ा इसको कहते हैं। और आम्लकी मतलब होता है आंवला। आप लोगों ने, कई लोग इसमें से खाए भी होंगे आंवला, और कई सारे इसके बेनिफिट होते हैं। एक एक चीज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों बता दूं, हमारे आयुर्वेद में रसों का कॉन्सेप्ट बताया गया है। 6 रस हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। यानी जो हम लोग स्वाद लेते हैं, तो आप नोटिस करना, तो लगभग हम लोग 6 टाइप के आयुर्वेद में बताए गए हैं। स्वाद यानी जो हमारे जीभ द्वारा जो टेस्ट बड होते हैं, जो रिसेप्टर होते हैं, उसके द्वारा 6 प्रकार के स्वाद होते हैं। तो हर रसों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हमारे बॉडी पे सारे रसों का अलग अलग काम होता है। बात करेंगे हरितकी के लिए, तो हरितकी को बोला गया है पंच रस। यानी इसमें लवण, जो नमकीन टेस्ट होता है, ये छोड़ के सारे रस प्रेजेंट होते हैं और ये कषाय प्रधान होता है। विभूतिकी जो होता है, ये कषाय प्रधान होता है। बात करेंगे आम्लकी के बारे में, तो ये आप लोगों ने आंवला खाया भी होगा, ये अम्ल प्रधान होता है, लेकिन इसमें भी 5 रस होते हैं। लवण यानी नमकीन रस इसमें भी नहीं होता। बात करेंगे कर्म के बारे में, तो हरितकी के लिए आयुर्वेद में एक टर्म बोला गया है, सर्व रोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये सभी रोगों का नाश करता है और जितने भी इंद्रियां, हमारे जो सेंस ऑर्गन है, उसको मजबूत करता है, बल प्रदान करता है। बात करेंगे कर्म के बारे में, तो इसको रसायन बोला गया है। अब रसायन मतलब आप सिंपल से ये समझो, रसायन का मतलब होता है ऐसी औषधियां जिसका सेवन करने से जरा, यानी जो बुढ़ापा होता है वो रुक जाता है या फिर कम हो जाता है, और जितने भी डिजीजेस हैं, जो व्याधियां हैं, वो खत्म हो जाती है। तो ये रसायन की तरह भी काम करता है हरितकी। विभूतिकी क्या करता है? ये छेदन करता है। हमारे हाथों में जो मल इकट्ठे हो जाते हैं, उसका छेदन करके उसको बाहर निकालता है। बात करेंगे आम्लकी के बारे में, तो ये भी रसायन की तरह काम करता है, यानी जो जरा और व्याधि की जो अवस्था है उसको दूर भगाता है। तो ये तीनों औषधियां, हरितकी, विभूतिकी, आम्लकी, जब मिलती हैं, मिलके इसको बनाया जाता है त्रिफला। त्रिफला के काम की बात करें तो ये हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं: वात, पित्त, कफ। ये तीनों दोष का शमन करता है। वात का अनुलोमन करता है, यानी जो फ्लैटुलेंस, जो गैस पास नहीं होता, ये सारी चीजें को सही करता है। पूरा जो प्रॉपर गैस पास होता है इसका सेवन करने से। बात करेंगे उपयोग, यानी इस किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग होता है। तो मेनली इसके बात करें तो इसका जो आयुर्वेद में जो बताया गया है, वो प्रमेय यानी डायबिटीज आप समझ सकते हो। कुष्ठहर यानी जितने भी स्किन डिसऑर्डर है उसको सही करता है। और चक्षुष यानी जो आंख है, हमारे जो आंखें हैं, उसके मतलब आंख की रोशनी को भी इम्प्रूव करता है। दीपन, यानी दीपन कहने का मतलब होता है हमारे डाइजेशन, हमारे डाइजेस्टिव पावर को इम्प्रूव करता है। आयुर्वेद में हमारे डाइजेस्टिव पावर को जठराग्नि बताया गया है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव पावर को भी इम्प्रूव करता है। रुचिवर्धक, यानी खाने का मन नहीं हो रहा, इच्छा नहीं होता, तो ये उसमें रुचि पैदा करता है ताकि भूख लगे, हमें भोजन कर पाए हम। विरेचन करता है, यानी जो मल होते हैं हमारे, उसको पतला करके शरीर से बाहर निकालता है। एज अ परगेटिव की तरह काम करता है। और ये मेदोहर, ये फैट को भी कम करता है। तो ये सारे इसके कर्म होते हैं। बात करेंगे मात्रा के बारे में, तो इसका जो मात्रा है, आपको आधा से 1 चम्मच, या फिर जैसे डॉक्टर बताएं, कई लोग 1 चम्मच से ज्यादा भी लेते हैं, तो आधा से 1 चम्मच आपको लेना है। पानी के साथ भी ले सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसा आपके डॉक्टर सलाह करें। बात करें समय के बारे में, तो आफ्टर मील भी कई लोग लेते हैं, कई लोग मील से पहले भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेदिक औषधि हो चाहे जो भी औषधि हो, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना आप नहीं लीजिएगा, जैसे कि मैं सारे वीडियो में बताता हूँ। जितने भी एनोरेक्टल डिजीज में जो दवाइयाँ यूज की जाती हैं, जो आयुर्वेदिक औषधियाँ, जितने भी औषधियाँ यूज की जाती हैं, मैं आप लोग के लिए लाता रहूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।